शुद्ध प्रयोगात्मक का बात चल रहा था, तो बात हो रही थी कि इनोमिनेटिव की बात हुई थी, शुद्ध वाला जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है। उसमें दो बताए थे, दो एग्जाम्पल आता है LCC और रिडार इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें LCC क्लास में हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे की रिडार इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 इसमें दिया गया था। इसमें 18 ये बता चुके थे 18,000 सब्जेक्ट टाइटल है, इसमें दिया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो ज़्यादा इसके बारे में उतना डिटेल्स पढ़ना भी नहीं है, इसे उतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो जो फिक्स होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बस क्लास नंबर इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं बाद के। ये फिक्स क्लास नंबर होता है, इसमें फिक्स का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें ए में दिया है जनरली, बी में दिया है फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी, सी और आई में दिया है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जे एंड में सोशल साइंस, ओ में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, पी में माइनॉरिटी साइंस, क्यू और एस में फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टी और वी में बायोलॉजी, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, और डब्ल्यू में फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, एक्स एट जेड में लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो एक्स इसमें बात की गई थी, लेकिन एक्स की बात हम लोग LCC में नहीं किए थे क्योंकि उसको खाली रखा गया था। इसमें एक्स दिया गया है, एक्स दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया आपको शुद्ध परिगणात्मक शुद्ध परिगणात्मक बात हुई थी। इम्यूनिटी के बाद इम्यूनिटी की बात हुई थी। अब लगभग ऑलमोस्ट में जो आता है उसकी बात करते हैं। आप लोग अपना कॉपी में अगर लिखे होंगे तो उसको देखिए, चार जो बताए थे जिसमें से एक बार तो हो गई। अब दूसरी ऑलमोस्ट इम्यूनिटी की बात करेंगे, उसमें कौन कौन आता है। तो उसमें बता चुके थे कि उनमें DCC और SC आता है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और DDC आती है। तो आज DDC के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा क्लास है। DDC अगर सही से पढ़ जाए तो उसमें भी बहुत क्लास लग जाती है, तो आज इस पर बात करते हैं। देखते हैं कहाँ तक होती है। आज इंट्रोडक्शन ही क्लास मान लेंगे DCC का, इसके बारे में जानते हैं। तो अब बात करते हैं ऑलमोस्ट इनोमिनेटिव का, लगभग परिगणात्मक का, जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जो फिक्स रहता है नंबर, लेकिन उसको दूसरे नंबर में, दूसरे फिक्स नंबर में मिला के कुछ अलग क्लास नंबर बना सकते हैं, तो उसका हल्का चेंज हो रहता है। इसमें तो हम बात किए थे, दो आता है DCC और SC क्लास सब्जेक्ट क्लास। तो आज हम DDC की बात करेंगे। आज के टॉपिक में DDC की बात होगी, ये क्या है। तो इसकी बात हम करें तो DDC की बात करते हैं। ये जो मेलवी डेवी देने वाले थे, मेलवी डेवी इसको दिए थे कब? ये वैसे तो इसको पहले ही इस पर बात कर चुके थे, वो बहुत पहले बात कर थे, लेकिन ये प्रकाशन इसको लागू कर किए थे 1876 में। इसका पूरा नाम था डेव्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसके पूरे नाम है। मेलवी डेवी किए थे तो उसी के नाम पे था क्लासिफिकेशन। एट्टी 1876 में ये आया था, इसमें प्रकाशित हुए थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये, इसके जानने से पहले हमें दो वर्ड इसमें यूज होगा, जैसे कोड यूज होगा, फिर उसकी जो संख्या, जो पॉइंट पर बात करते हैं वो सब बात होगी, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो वह बात कर लेते हैं पहले। इसमें एक जो कोड का जो यूज होगा, इसमें कोड के एक वर्ड आएगा। तो कोड किसे कहते हैं? तो कोड उसे कहते हैं जो कम से कम 3 अंक की होती है। ये कोड जो है कम से कम जो 3 अंक की होगी, 3 अंकों की होती है। ठीक, ये बात होगी। और जब डेसिमल की बात, ये बनाने की बात करते तो यदि डेसिमल संख्या में 3 अंक से अधिक रहता है, 3 अंक तक तो कोड हुई, अगर कोड से ज़्यादा हुआ, 3 अंक से ज़्यादा हुआ, तब उसको बनाने के लिए हमको पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है, डेसिमल का यूज़ करना पड़ता है। तो वो पॉइंट हम अगर यहाँ पे अगर लिख दें कि 3 अगर से यदि डिजिटरी संख्या 3 अंक की हो, 3 अंक पूरा हो, 3 अंकों से अधिक हो या पूरा हो, अधिक बनाए या लेती है, तो अगले अंक तो अगले अंक से पहले डेसिमल का यूज किया जाता है, दशमलव का बिंदु, दशमलव बिंदु आ जाता है, लाया।
लाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के जिसका हम इसका क्लास की बात करते हैं, कोई चीज़ बना, जैसे डेटा सेट का होता है ना 0 0 0 4 फिर 6 7 8, तो यहाँ पे बनाने के लिए 3 से ज़्यादा पॉइंट आ गया संख्या, तो इसमें पॉइंट का यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं डीडीसी की। तो ये सबसे अग्रणी और सबसे लोकप्रिय प्रणाली है तो सीसी का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सबसे पहले आया था। सबसे पहले भले इस पर थ्योरी लिखा नहीं गया हो, लेकिन इससे पहले आया था। तो ये अग्रणी और सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। तो ये जो हम बोले, तो हम इस पर ये पॉइंट लिख दें, 2-3 पॉइंट है। जैसे ये अब कितने देशों में अभी तक जो लागू है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये सब बात, ये पॉइंट है। फिर इसके कौन कौन भाषा में ये इसको दिया गया है, ये बात है। फिर इसको कितने राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में इसको प्रणाली को यूज किया गया है, ये बात है। तो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि ये देखिए, ये एक अग्रणी और सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। 114 देश में उपयोग किया जाता है। हिंदी, अरबी और वियतनाम सहित दुनिया का लगभग 34 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 34 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि 34 भाषा में अनुवाद किया, जैसे हिंदी, अरबी, वियतनामी सहित 34 भाषा में इसको जो अनुवाद किया गया है। लगभग 60 राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इस प्रणाली का उपयोग अपने प्रलेखों, अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने के लिए करती है। तो इसकी बात करें तो 60 जो है, 60 ऐसे राष्ट्रीय ग्रंथ है, ग्रंथ सूची इस प्रणाली का यूज करके, डीडीसी का यूज करके अपना मतलब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अपने परिलेखनों को व्यवस्थित कर रहे हैं डीडीसी का यूज करके। इसमें टेबल की बात की जाती है। किसी टेबल में जैसे एक टेबल 1 आया, टेबल 1 के बारे में पढ़े। टेबल 1 में जो है इसके बारे में सबसे ज़्यादा यूज होता है टेबल 1 का। टेबल 1 में जो है स्टैंडिंग सब डिवीजन की बात की गई है। तो उसमें जैसे साहित्य, थ्योरी बनाना, फिलोसफी बनाना, उसमें उसकी बात की गई है। टेबल 2 की बात करें तो उसमें जो है ना जोग्राफिकल एरिया, हिस्ट्रिकल एरिया, पीरियड्स, ये सब। जैसे मान लीजिए किसी जैसे अशोक के कोई स्तंभ की बात हो गई, कुछ होगी, तो वो क्या है, हिस्ट्रिकल है। और उसके अगर बोले कि वो कब से कब तक रहे, तो ये क्या है, हिस्ट्रिकल पीरियड है। तो इस सब की बातें जो है इसमें की गई है। जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात की गई है, जैसे रिवर के बारे में किसी बात बोल दे, जैसे समुद्र की बात कह दे, ये कहाँ है, क्या नहीं है, कहाँ पे है व्यवस्थित, इसका कोड क्या है, उसकी बातें टेबल 2 में की जाएगी। उसके बाद टेबल 2 के और टेबल 3 की बात करें तो टेबल 3 में जो है सब डिवीजन ऑफ द आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लेक्चर जो है उसके बारे में बात की, इंडिविजुअल लिटरेचर उसके बारे में बात की गई है। तो वो जो है ना, जो आर्ट है, आर्ट उसको भी डिवाइज कर रहा है सब डिवीजन में, उसकी बात कहती है। उसके बाद टेबल नंबर 4 है। टेबल 3 में तो एक ABC करके बहुत सारा आता था, क्योंकि इसमें कला की बात कही गई है, इसमें लिटरेचर की बात कही गई है, इसमें व्यक्तित्व की साहित्य की बात की गई है, साहित्य लिटरेचर साहित्य की बात हो गई है, इसमें आर्ट की बात हो गई है। एक तो जाता है कि व्यक्तित्व साहित्य की बात, इसमें भी इस टेबल 3 में कही जाती है। लगता है इसमें आया जैसे व्यक्तिगत साहित्य की बात हो जाती है। व्यक्तिगत अभी समझ लेते, फिर अभी उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। उसके बाद आता है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में जो है, टेबल नंबर 4 में हमेशा देखिए लैंग्वेज की बात होती है, भाषा की बात, भाषा की बात बांटने की बात होती है, भाषा की बात होती है। जैसे अगर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी भाषा की बात करेंगे, या हम हमारी भोजपुरी है, जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की बात जो है ना टेबल नंबर 4 में की गई है। ये भाषाओं को व्यवस्थित करने और वर्गीकृत करने की एक तो अब टेबल नंबर 1 में देखिए स्टैंड सब डिवीजन की बात करती है। तो इसमें जो है ना, जैसे हम थ्योरी बनाना, थ्योरी का नंबर देना, फिलोसफी थ्योरी बनाना, जैसे फिलोसफी आदि जितनी भी बात होती है ना इसमें की जाती है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये जो होता है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है। टेबल नंबर 1 जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। किसी भी नंबर जो टेबल है, किसी भी टाइटल जो है, किसी भी टाइटल का जो नंबर देना है, वो इसी सबसे यूज किया जाता है। ये जो टेबल नंबर 7 तक है, ये सातों का यूज होता है ना, एक किसी भी टाइटल का नंबर जो दिया जाता है, वो इसी सब सातों से लिया जाता है। डीडीसी में की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टेबल नंबर 2 में देखिए जोग्राफिकल एरिया, हिस्ट्रिकल पीरियड और पर्सन, ये विषय और सब्जेक्टों और इसके संबंधित क्षेत्रों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे मध्यकालीन शब्द, इसमें हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो 54 भारत को दिया गया है, 54 पर भारत की बात करते हैं। तो इसकी एक और पॉइंट है, इसमें पॉइंट है कि टेबल 2 जिससे क्षेत्रीय अनुसूची या क्षेत्रियों के तालिका
तालिका भी कहा जाता है। भौगोलिक स्थान जैसे देश, शहर और क्षेत्रों से संबंधित वर्गीकरण के उपयोग की जाती है। तो ये बात हम पहले भी आपको बताए थे, ज्योग्राफिकल एरिया में सबकी शहर, चर्च, गंगा नदी, जो भी नदी हो, शहर हो, सब चीज़ की बात तो इसमें करते हैं टेबल नंबर 2 में। टेबल नंबर 3 जो थे सब डिवीजन फॉर द आर्ट्स फॉर इंडिविजुअल लेक्चर, ये साहित्य की बात करते हैं। ये भी बात बताए थे आप लोग को। ये साहित्य जितनी भी प्रकार के हो, उसके संबंधित जितने नंबर है वो यही मिलते हैं। साहित्य जितनी प्रकार की होती है, जितने भी लिटरेचर होती है, सब इसमें नंबर जो है ना इसी टेबल नंबर 3 से ही ली जाती है। कला, व्यक्तिगत साहित्य और विशिष्ट साहित्यिक रूप के लिए उपभोगों विभागों से संबंधित है। ये कला, आर्ट्स, व्यक्तिगत साहित्य, व्यक्तिगत पर्सनल जो पर्सनल लिटरेचर लिखते हैं उसके लिए, एक जो स्पेशल लिटरेचर होता है उस सब के लिए इसी से नंबर लिया जाता है। इसमें भी बांटा दिया गया है 3A। 3A में देखिए कला की बात की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार टेबल नंबर 3 के किस पॉइंट से व्यक्तिगत साहित्य की बात की गई है। 3A, B, C, नन ऑफ दिस। 3B से जो है ना व्यक्तिगत साहित्य की बात की गई है। तो ये पूरा बात कर लेते हैं। 3A जो है कला के लिए उपविभाग जैसे वास्तुकला, मूर्ति कला, ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। चित्रकला, संगीत, जैसे चित्र मूर्ति कला से दिया गया कि किस टेबल से लिया गया है। ये पॉइंट ये नहीं देखे, बस ये बोलेगा कि मूर्ति कला जो है वो किस से लिया गया है, टेबल नंबर से, 3 नंबर से, क्योंकि 3 का ही पार्ट है ये ना। तो इससे एग्जाम्पल से पूछ देता है, जैसे देखिए कविता, नाटक, उपन्यास या निबंधन, पोयम की बात कह दे, पोयम की बात करें, निबंध बात करें, तो ये 3A में बात करती है। ये 3A किससे सम्मिलित है, तो 3 में, टेबल नंबर 3 में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जो इस तरह से क्या कहते हैं, कविता की बात कही गई थी, कविता की बात कही गई थी, तो किस टेबल से लिए गए है इस तरह से, तो टेबल नंबर 3 से। 3C में है जो विशिष्ट स्पेशल साहित्य ग्रुपों के लिए उपविभाग जैसे लोक कथा, हास्य, विज्ञान कथा आदि की बात की गई है। ये नंबर टेबल नंबर 3 में बात की। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका PDF तो आप लोग को मेरे ग्रुप में आ जाएगा। अब टेबल नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 की बात लैंग्वेज को विभाग किया गया है, इसमें बात किए गए थे कि डिवीजन फॉर द इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात की गई है। तो ये टेबल विभिन्न भाषाओं को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। विभिन्न भाषाओं को, प्रत्येक भाषा को एक स्पेशल संख्या दी जाती है, प्रत्येक भाषा को एक स्पेशल संख्या दी जाती है। DDC 10 मुख्य क्लास में विभाजित है। ये तो हम लोग भी जानते होंगे। DDC जो है 10 मुख्य क्लास में बांटी हुई, 0 से 9 तक। इसमें 2-2 अंक, 3 अंक की होती है ना, ये कोड लगा के, तो 3-3 अंक तो 9 तक है। तो उसमें सबका अलग अलग क्लास नंबर बांटा गया, आगे पढ़ते हैं टेबल नंबर टेबल के पढ़ने के बाद। और प्रत्येक वर्ग को आगे उपवर्ग में विभाजित की गई है। टेबल नंबर 4 भाषाओं के लिए इन उपवर्गों में से एक है। देखिए टेबल नंबर 4 भाषाओं के लिए उन उपवर्गों, सब डिविजन जो है उसका एक है। 6 में तो उसका भाषा की बात की गई है, लैंग्वेज की बात। अगर किसी पुस्तक, एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी पुस्तक को हिंदी भाषा में वर्गीकृत करना है तो टेबल 4 से हिंदी भाषा के लिए निश्चित संख्या को यूज करेंगे। अगर किसी हिंदी बुक को रिवीजन करें, जो हिंदी बुक है ही, उसका टेबल नंबर 6 से लिया जाएगा। जो हिंदी बुक है प्रॉपर, उसको 6 से बात की जाएगी। लेकिन उसको अगर बांटे, उसको हम वर्गीकृत किए, तो उसको उस पर जो नंबर डालेंगे वो हम टेबल नंबर 4 से लेंगे। टेबल नंबर 4 से जो वर्ड उस पर जो क्लास नंबर आएगा, जो उसके लिए अंक दिया गया होगा, वो वहाँ से लेंगे, 4 से लेंगे। टेबल नंबर 6 से पता चलेगा कहाँ से लेंगे। टेबल नंबर 5 की बात करें तो ये एथनिक और नेशनल ग्रुप की बात करती है। तो इसमें बात करें कि विभिन्न जातियों और राष्ट्रीयों के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। ये टेबल जिसे राष्ट्रीयता, जातीय और नस्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जाति, अनजाति, जनजाति जो है इसकी बात कौन से टेबल नंबर में आती है। तो जातियाँ या जनजाति, जनजाति, इसकी बात जो टेबल नंबर 5 में की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो जाति और जनजाति, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा अगर नहीं भी पूछा गया हो तो, पर पूछा है। जनजाति और जाति और जनजाति की बात किस टेबल से ली जाती है, DDC के अनुसार टेबल नंबर 5 से। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि ये जो व्यक्ति को उनकी जाति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए जो उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए, व्यक्ति की उनकी जाति, जिस जाति से, उस जाति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर इसको वर्गीकृत करने के काम जो करते हैं वो टेबल नंबर 5 करते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, तो इसके दूसरा पॉइंट है किसी विशेष जाति या राष्ट्रीय समूह के बारे में जानकारी ढूंढने में टेबल नंबर 5 की यूज होती है। तो पहले बोले थे कि जाति जनजाति की, तो इसके बारे में जिसको ढूंढना रहता है वो टेबल नंबर 5 से ही इसको ढूंढता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर भारतीय लोगों के बारे में जानकारी ढूंढना हो तो हम टेबल में भारतीय के लिए निर्देशित संख्या का उपयोग करना होगा। तो भारतीय के लिए 54 का जो है जिक्र किया गया है,
तो उसके जिक्र उसका टेबल नंबर यूज करेंगे। टेबल नंबर 6 की बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेजेस है। इसे भाषाओं का तालिका भी कहा जाता है, इसे भाषाओं की तालिका भी कहा जाता है। भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। विभिन्न भाषाओं के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान करती है, जिसका उपयोग पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या भाषा के लिए दिया गया है 4 से 10 में भाषा विज्ञान, 4 से 20 में अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी और साहित्य की बात की गई है 4 से 20 में, 4 से 30 में जर्मनी और उसकी साहित्य की बात की गई है, 4 से 40 में देखिए फ्रेंच, 4 से 60 में स्पेन, 4 से 80 में ग्रीक, 4 से 50 में इतावी, 4 से 70 में लैटिन, 4 से 90 में अन्य भाषाएँ। ये सब कोड बनाया गया है DDC में, ये सब है लैंग्वेज का कोड बनाया गया है। तो उतना तो इससे पूछा नहीं जाता, हमारे भारतीय से पूछते हैं भारत से, बस उसका 1-2 को याद रखना है, बस हो गया। टेबल नंबर 7 की बात करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन की, ये लास्ट टेबल है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें जैसे टीचर की बात करें तो वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, टीचर्स में सारे टीचर आ जाते हैं। डॉक्टर्स की बात करें सारे डॉक्टर आ जाते हैं, इंजीनियर की बात करें सारे इंजीनियर आ जाते हैं। ये सभी का नंबर जो है ना इसमें टेबल नंबर 7 में उपलब्ध है। अगर ये सबके नंबर ढूंढना हो तो टेबल नंबर 7 से ही होगा। अगर इसका नंबर बनाना हो तो टेबल नंबर 7 से ही इसका नंबर बनाएंगे। जैसे ये 22-23 संस्करण जो हुआ था, एडिशन हुआ था, उसमें ये हुआ था, उसमें भी इसकी प्रचलित किया गया था। टेबल नंबर 5 का मिलता है, मिलान मिला था इसको। इसमें इस एग्जाम्पल में देखिए ब्लाइंड पर्सन, इसमें भी सारे ग्रुप ऑफ पर्सन की बात आ जाती है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे ब्लाइंड जो ग्रुप ऑफ पर्सन की बात आ जाती है। तो 1-2 जैसे राजस्थान के लिए क्या यूज हुआ जाता है जैसे, तो 1-2 टेबल की बात कर लेते हैं हम। 1-2 टेबल की बात करें तो जैसे राजस्थान, यहाँ पे देते हम टेबल बात करें। मान लीजिए अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हाँ, तो किस टेबल से बात की जाएगी, सोच देखिए। राजस्थान के लिए कौन सी टेबल आएगी, तो टेबल नंबर 2। क्यों टेबल नंबर 2 याद है? टेबल नंबर 2 क्योंकि भौगोलिक टेबल नंबर 2 पढ़ाते हैं। टेबल नंबर 2 जोग्राफिकल एरिया, तो राजस्थान 2। और दूसरी बात करें मतलब कोई ग्रह की बात कर ले, वेनस करते हैं, ये कहाँ से आएगी, तो ये भी टेबल नंबर 2 से। वहाँ भी तो बात वो जो जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, खगोलीय पिंड, वो सब के बारे में बात करेंगे तो ये सब टेबल नंबर 2 में आएगा। और जैसे पंजाबी की बात करें या गुजराती, राजस्थानी, जो भी हो, पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबियन की बात करें तो ये कौन से टेबल में आएगा, सोच के देखिए कौन सी टेबल की बात कर रही है ये टेबल नंबर 5 की बात कर रही है। टेबल नंबर 5 में क्या बताया था, टेबल नंबर 5 में 5 जो है वो नेशनल ग्रुप की बात करती है ना। 5 विभिन्न जातियों जनजातियों लोगों के बारे में जानकारी देती है। टेबल नंबर 5 राष्ट्रीयता के बारे में, तो ये टेबल नंबर 5 है, तो पंजाबियों के बारे में बात बताती है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च कौन सा टेबल में आएगा, सोच के देखिए ये किसकी बात कर रही है। रिसर्च जो है 1 नंबर में आएगा, टेबल की बात करती है ये। और सारी बात करें जहाँ पे हम मान लीजिए कोई भी चीज़ ले सकते हैं, डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, तो ये सब टेबल नंबर 7 ग्रुप ऑफ पर्सन की बात आ जाता है। तो बहुत सारी खुद से भी सोच के बना सकते हैं हम लोग, तो खुद के सोच के 2-4 बना लीजिएगा। तो आज के लिए हम यही एंड करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे, कल क्लास नंबर पढ़ेंगे, मेन नंबर जो होता है DDC का, 1-2 DDC के पॉइंट है, फिर उसके बारे में 1-2 नंबर DDC से कुछ एक नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, हम लोग बनाएंगे। आज की क्लास में यहीं तक देते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।